तो नमस्कार साथियों, एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये लेक्चर आपने बहुत उपयोगी साबित हो सकता है एग्जाम के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है। इसलिए ध्यान से ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि एक बार पढ़ लेना और बार बार याद रख लेना ये मेरा मकसद नहीं है। हम याद साथ साथ रखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि पहला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी रहेगा। तो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर क्या स्थित है? बताइए साथियों इसका सही आंसर। तो इसका आंसर तो अभी तो आएगा, क्योंकि बोध गया। ए प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर क्या स्थित है? तो बोध गया। बोध गया क्या आया है, किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। याद रखना है बिहार को। ओके, बिहार को याद रखना है। बिहार मत भूल जाना, क्योंकि बिहार भूल गया वो एग्जाम से निकल गया। याद रख लेना, क्योंकि प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर क्या स्थित है? तो बोधि गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो पुस्तक लीलावती का लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य इसका आंसर रहेगा। भास्कराचार्य। लीलावती पुस्तक का लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य। भास्कराचार्य याद रखना है, भास्कराचार्य लीलावती पुस्तक का लेखक। ओके, तो लेखक और पुस्तक याद रख लेना है। ऐसा एक पुस्तक है कौटिल्य। तो कौटिल्य किसका पुस्तक है? आपने सुना होगा कि चाणक्य, क्योंकि चाणक्य याद रखना चाहिए। ऐसा एक पुस्तक है पृथ्वीराज शो। याद रखना है पृथ्वीराज शो। याद रखना है पृथ्वीराज शो को। यह पुस्तक किसका है? तो चंद बरदाई। याद रखना है चंद बरदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उष्णकटिबंध पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो याद रखना है चंदन। ओके, याद रखना है चंदन। तो याद रखना है मैंगरू। मैंगरू किस राज्य में स्थित है? तो बताइए मैंगरू सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। याद रख लेना है पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उस पृथक इकाई का नाम बताइए जो प्रभावित के नियम लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो फैक्ट्स याद रखना है, फैक्टर्स। क्या याद रखना है? फैक्टर्स साथियों याद रख लेना। विश्व भर में MNS द्वारा की गया निवेश कहलाता है। याद रखना है विदेश निवेश। क्या याद रखना है? विदेश निवेश। क्वेश्चन क्या है बताइए। तो एक ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा वह स्थान जहां वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे खाली ऋतु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो नक्षत्र। याद रख लेना है नक्षत्र। ओके, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसलिए नॉर्मल से तैयारी करना, क्योंकि कोई टेंशन लेने से बाद कोई एग्जाम निकलता नहीं है। इसे ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये साइंस और स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो पहली एशिया कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष में आयोजित की गई है? तो 1980। 1980 याद रखना है। तो पहली क्रिकेट चैंपियनशिप किस वर्ष में आयोजित हुई थी? कमेंट करना। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला बनता है, इसलिए मैं कमेंट करना कहता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? तो याद रखना है आलम आरा। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा। याद रखना है। किसी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो याद रखना है वाराणसी। तो हाल में भारत की राजधानी क्या है? तो बताइए। तो याद रखना है न्यू दिल्ली। और भारत की फर्स्ट राजधानी એટલે કે प्रथम राजधानी क्या है? तो याद रखना है कोलकाता। ओके, कोलकाता याद रख लेना है। तो दिल्ली के सुल्तान में कौन सी अपनी बाजार नियंत्रण के लिए नीति लिए जाना जाता है? तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, क्योंकि सरकार ने मुगल साम्राज्य को हटा दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति बिना बदल प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में लेने जाने के लिए रीति विद्युत स्थितिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है।
याद रखना है ट्रांसफॉर्मर। क्या याद रखना है? ट्रांसफॉर्मर। दो थंब के बीच में जुड़ा होता है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो भारत की योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव का श्रेय दिया जाता है, किसने दिया जाता है? तो विश्वेश्वरैया को। तो भारत का ब्लूप्रिंट संविधान के बाबत में एक क्वेश्चन आए तो याद रखना है मोतीलाल नेहरू। याद रखना है मोतीलाल नेहरू को, मत भूलना मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू भूल गया, वो एग्जाम से निकल गया, याद रख लेना। चलिए, भारत में कानूनी बनाने वाला सर्वोच्च संस्थापक कौन है? तो संसद। याद रखना है संसद। तो पॉलीपेप्टाइड से इम्यूनो अम्ल बने के बहुकलीकरण प्रक्रिया कौन से प्रदर्शित कर जाता है? याद रखना है ट्रांसलेशन। ग्रेट डिवीजन रेंज क्या स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। आवेशिकरणों या आयनों उच्च ऊर्जा तीव्रित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन। याद रखना है साइक्लोट्रॉन। इल्तुतमिश ने किसने अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया? तो रिजिया। याद रखना है रिजिया। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री। याद रखना है केंद्रीय गृह मंत्री। तो हाल में वित्त मंत्री कौन है? तो हाल में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। याद रखना है निर्मला सीतारमण। तो हाल में शिक्षण मंत्री कौन है? आपने बताना है कमेंट के माध्यम से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। संस्कृत में अप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जल। अप का अर्थ क्या होता है? जल। याद रखना है जल। अप जल, अप जल। ओके, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है, तो मेगा वर्षा। याद रखना है मेगा वर्षा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में तरह राष्ट्रपति आदेश की जारी कर सकते हैं? याद रखना है 1, 2, 3 राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं। कटौकटी। याद रखना है कटौकटी। हमारे संविधान की प्रस्ताव में दी गई स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आदर्शों की किस संविधान से लिए जाया है? याद रखना है बंधारणीय स्रोत में फ्रांच। याद रखना है बंधारणीय स्रोत में एक क्वेश्चन आया है, इसलिए याद रखना है फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटाथलॉन खेल से कितनी स्पर्धा होती है? 5। याद रखना है पेंटाथलॉन खेल से कितनी स्पर्धा होती है? याद रखना है 5। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। याद रखना है 11। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। याद रखना है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5। याद रखना है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6। याद रखना है। याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक धर्म अपनाने के अभ्यास और प्रचार करने का अधिकारी भारतीय संविधान किसने अनुच्छेद के अंतर्गत जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 25। अनुच्छेद नंबर 32 क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 32 जीवन जीवन का अधिकार। याद रखना है जीवन जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और लास्ट क्वेश्चन, किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? तो ब्रह्मपुत्र। याद रखना है ब्रह्मपुत्र को, मत भूलना ब्रह्मपुत्र भूल गया वो एग्जाम से निकल गया। चलिए नेक्स्ट, तो आज का हम लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ी बात कर लूँ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी SSC MTS क्वेश्चन इन हिंदी में पढ़ने से बेहद मजा आ गया। तो दोस्तों, अगर आप SSC MTS पूछने वाले क्वेश्चन की पसंद आते हैं तो आप कमेंट से जरूर, और अपनो प्रश्न और PDF चाहे तो कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, और नीचे दिए लिंक से हमारे साथ सोशल मीडिया और हैंडल से लिंक दिया है, इसलिए आप जुड़ जाए हमारे साथ, क्योंकि इसमें हम मोस्ट IMP क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर ले, क्योंकि इसमें SSC MTS जुड़ी और SSC CGL, UP पुलिस और केंद्रीय एग्जाम, भारतीय केंद्रीय एग्जाम माटे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन लाते रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े और नया फैमिली क्रिएट करिए। जय हिंद, जय भारत। और मेरा एक कमेंट में क्वेश्चन आया था कि एग्जाम कैसे रहेगी, तो ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड रहेगी। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत।